क्या आपको भी पीसीओडी और पीसीओएस में फर्क समझ नहीं आता? आप अकेली नहीं हैं। भारत में हर 5 में से 1 महिला इन स्थितियों से जूझ रही है, लेकिन सही जानकारी के अभाव में उलझन में रहती है। पीसीओडी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम दोनों अंडाशय से जुड़ी समस्याएं हैं, लेकिन दोनों एक जैसी नहीं हैं। पीसीओडी को आमतौर पर हल्की स्थिति माना जाता है, जिसे जीवन शैली में बदलाव से नियंत्रित किया जा सकता है। वहीं पीसीओएस एक गंभीर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसके लिए मेडिकल देखरेख जरूरी है। भारत में महिलाओं का स्वास्थ्य अक्सर प्राथमिकता नहीं बन पाता, जिससे जागरूकता और भी जरूरी हो जाती है। हमारा उद्देश्य है पीसीओडी और पीसीओएस के बीच के अंतर को सरल भाषा में समझाना, ताकि आप अपने शरीर को बेहतर समझ सकें। इस वीडियो में जानिए पीसीओडी और पीसीओएस क्या हैं, इनके लक्षण, कारण और इलाज के तरीके। सही जानकारी ही पहला कदम है। चलिए अब जानते हैं पीसीओडी और पीसीओएस में असली फर्क क्या है। पीसीओडी में अंडाशय हर महीने कई अविकसित अंडे बनाते हैं, जो छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं। ये आमतौर पर हल्की हार्मोनल गड़बड़ी है। पीसीओएस एक गंभीर मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जिसमें शरीर में एंड्रोजन, पुरुष हार्मोन का स्तर काफी बढ़ जाता है। पीसीओएस के कारण ओव्यूलेशन रुक सकता है। चेहरे और शरीर पर मोटे बाल, सिर के बाल झड़ना और गंभीर मुहासे हो सकते हैं। पीसीओडी में महिलाएं जीवन शैली सुधार कर गर्भधारण कर सकती हैं, जबकि पीसीओएस में मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। पीसीओएस से टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। संक्षेप में, पीसीओडी हल्की स्थिति है, पीसीओएस गंभीर मेटाबॉलिक समस्या है। सही पहचान जरूरी है। आखिर पीसीओडी या पीसीओएस होता क्यों है? इसका जवाब है कई कारण। सबसे बड़ा कारण है आनुवंशिकता। अगर परिवार में किसी महिला को यह समस्या रही है, तो खतरा बढ़ जाता है। आधुनिक जीवन शैली, जंक फूड, कम शारीरिक गतिविधि और तनाव हार्मोनल असंतुलन को बढ़ाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक बड़ा कारण है, जिससे शरीर में एंड्रोजन बढ़ता है। लगातार तनाव और नींद की कमी भी हार्मोनल संतुलन बिगाड़ सकती है। अच्छी खबर, जीवन शैली में बदलाव कर इन कारणों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। आपके शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें। सबसे आम लक्षण है पीरियड्स का अनियमित होना, बहुत जल्दी या बहुत देर से आना, या ब्लीडिंग में बदलाव, वजन बढ़ना, खासकर पेट और कमर के आसपास। इंसुलिन रेजिस्टेंस का संकेत हो सकता है। चेहरे, ठोड़ी या छाती पर मोटे बाल, सिर के बाल झड़ना और बार बार मुहासे, ये सब हार्मोनल असंतुलन के लक्षण हैं। गर्दन या अंडर आर्म्स की त्वचा का काला होना भी इंसुलिन रेजिस्टेंस का संकेत है। मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन भी पीसीओडी पीसीओएस से जुड़े हो सकते हैं। अगर ये लक्षण दिखें तो डॉक्टर से सलाह लें। समय पर पहचान ही सबसे बड़ा इलाज है। लक्षण दिखें तो डॉक्टर से मिलें। गूगल या घरेलू नुस्खों पर भरोसा न करें। डॉक्टर आपकी मेडिकल हिस्ट्री, पीरियड्स पैटर्न और लक्षणों की जानकारी लेंगे। ब्लड टेस्ट से हार्मोन्स जैसे एंड्रोजन, एलएच, एफएसएच, इंसुलिन की जांच की जाती है। थायराइड और प्रोलैक्टिन की भी जांच जरूरी है, ताकि अन्य कारणों को समझा जा सके। पेल्विक अल्ट्रासाउंड से अंडाशय में सिस्ट की पुष्टि होती है। निदान के लिए रॉटरडैम क्राइटेरिया का इस्तेमाल होता है। 3 में से 2 लक्षण जरूरी: अनियमित पीरियड्स, बढ़ा एंड्रोजन या पॉलीसिस्टिक ओवरीज। सही निदान के बाद ही सही इलाज संभव है। हर महिला के लिए इलाज अलग हो सकता है। दवाओं के साथ सबसे असरदार इलाज है जीवन शैली में बदलाव। संतुलित आहार लें, रिफाइंड कार्ब्स, चीनी और प्रोसेस्ड फूड से बचें। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स शामिल करें। नियमित व्यायाम, ब्रिस्क वॉकिंग, योग, डांसिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हफ्ते में 5 दिन 30-40 मिनट। व्यायाम वजन घटाने और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने में मदद करता है। तनाव कम करें, ध्यान, गहरी सांस, हॉबी या प्रकृति में समय बिताएं। हर रात 7-8 घंटे की नींद लें। नींद की कमी हार्मोन्स बिगाड़ सकती है। वजन ज्यादा है तो 5-10% वजन कम करने से भी पीरियड्स और ओव्यूलेशन में सुधार हो सकता है। जीवन शैली के साथ कुछ घरेलू उपाय भी मददगार हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूरी है। दालचीनी ब्लड शुगर और इंसुलिन सेंसिटिविटी सुधारने में मदद कर सकती है। आधा चम्मच रोज लें। मेथी के दाने रात भर भिगोकर सुबह खाएं। इंसुलिन के स्तर में सुधार।
शतावरी और अश्वगंधा जैसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हार्मोनल संतुलन और तनाव कम करने में सहायक हैं। पुदीने की चाय एंड्रोजन कम करने और अनचाहे बालों में राहत दे सकती है। अलसी के बीज फ्लैक्स सीड अतिरिक्त एंड्रोजन कम करने और सूजन घटाने में मदद करते हैं। रोज 1-2 चम्मच लें। कोई भी घरेलू उपाय शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। सही जानकारी और सकारात्मक सोच से आप पीसीओडी पीसीओएस को मैनेज कर सकती हैं और यह जानकारी दूसरों से भी जरूर साझा करें।